हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अंबर इंटरप्राइजेज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 के लिए यहाँ पर क्या टारगेट प्राइस रहेगी वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे और फ्यूचर में कंपनी की जो ग्रोथ है ये कैसी रह सकती है ये समझेंगे और साथ ही साथ स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टेक्निकल्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है ये कैसी हो सकती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा की जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। और देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टारगेट है ये मैं नहीं दे रहा हूं, एसबीआई सिक्योरिटीज के अंदर काम करने वाले एक एनालिस्ट हैं जिनका नाम है सनी अग्रवाल, इनके द्वारा दी गई है। सनी अग्रवाल ने अंबर इंटरप्राइजेज में खरीदारी की राय दी है, बाइंग की रेटिंग दी है इन्होंने। ईएमएस सेक्टर की कंपनी है। एक साल के लिए इसमें 7,000 रुपये का टारगेट होगा। एक साल के लिए 7,000 रुपये की टारगेट यहाँ पर दी जा रही है। अभी ये शेयर 5,990 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एयर कंडीशनर मार्केट में कंपनी लीड करती है। मार्केट शेयर 29% है। सेक्टर की कंपनियों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एसीज के अंदर कंपनी काम करती है। अलग अलग प्रकार के जो एसीज होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और रूम एसीज के सेगमेंट में अगर हम बात करें तो कंपनी की मार्केट शेयर है 29% की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और देखो, अगर हम अदर कंपनीज की बात करें जो भी अगर इस सेक्टर में काम करती है, मतलब अगर कोई ऐसे कंपनीज हैं जो कि एसीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो एसीज के अंदर जो भी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, जो भी मोटर्स वगैरह यूज किए जाते हैं, वो कंपोनेंट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके उन कंपनीज को सप्लाई करती है, उन कंपनीज को बेचती है। ठीक है, तो इस प्रकार का काम है बेसिकली यहाँ पे। साथ ही साथ अलग अलग भी प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी काम करती है। बाकी अगर आप डिटेल में इस कंपनी के बारे में समझना चाहते हो, इस स्टॉक के बारे में समझना चाहते हो, तो इसके ऊपर हमने एक काफ़ी बारीकी से वीडियो बनाया हुआ है। एकदम डिटेल वीडियो है, थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन एकदम डिटेल में आपको पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी। उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक डिवीजन ग्रोथ ड्राइवर है, जहां पिछले 2-3 तिमाहियों में अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। इन्होंने हाल ही में नए अधिग्रहण यानी कि एक्विजिशन और ज्वाइंट वेंचर में पैसा लगाया है, जो इनके लिए फायदे की बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का आउटलुक मजबूत है, ये इनका कहना है। जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा ये चीजें कही गई हैं। इसके अलावा मोबिलिटी पोर्टफोलियो में कंपनी का फोकस बढ़ा है। इस सेगमेंट में कंपनी का 2,000 करोड़ की ऑर्डर बुक सितंबर तिमाही तक है, तो यहां से अच्छी ग्रोथ आ सकती है। FY24 में कंपनी की 6700 करोड़ की सेल्स रही थी, जो अगले 2 साल में 10,500 करोड़ हो सकती है। देखो दोस्तों, यहां पर कही यह जा रही है कि FY24 में कंपनी की जो सेल्स रही थी, जो कि रिवेन्यू होती है, 6700 करोड़ की रही थी, लेकिन यहाँ पर अगले 2 साल की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि 10,500 करोड़ की हो सकती है। FY24 में 133 करोड़ का प्रॉफिट था, वो FY26 में 380 करोड़ रुपये तक हो सकता है। तो काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन की जा रही है प्रॉफिट्स के अंदर भी FY26 तक के लिए। फिर यहाँ पर ROE की बात करें तो कही जा रही है ROE 6% से बढ़कर 15% तक हो सकता है। वैल्यूएशन की बात करें तो ये थोड़ा महंगा है, लेकिन अर्निंग्स को देखें तो ये लगता है कि प्रीमियम वैल्यूएशन वो सस्टेन करेगा। तो 1 साल की अवधि के लिए 7,000 के टारगेट के लिए इस शेयर में निवेश करके चल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस इनके द्वारा की गई हैं, चाहे हम रिवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें या फिर ROE की बात करें, काफ़ी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने 1 साल की अवधि के लिए 7,000 रुपये की टारगेट प्राइस दिए हैं। अब यहाँ पर अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ये कितनी परसेंट की गेन होती है करंट प्राइस से देखा जाए तो यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा था 5,990 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है अभी। तो यहाँ पर देखो, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 6,000 रुपये के पास है स्टॉक, और यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है। तो इस लेवल से अगर हम देखें तो 7,000 की लेवल तक बात किया जाए तो तकरीबन यहाँ पर 16 से 17% की गेन होगी। ठीक है, 16 से 17% की गेन ये हो सकती है।
और ये 1 साल के लिए यहाँ पर टारगेट दी जा रही है। ये तो अभी हमने सिर्फ टारगेट प्राइस के ऊपर डिस्कशन किया है, बाकी टेक्निकल्स के अंदर और भी चीज़ों को समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 20,313 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहां पर आप सभी को एक बार जरूर से इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली इसी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनी के साथ कंपेयर कर लेना चाहिए, लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी स्मॉल कैप कंपनी है जो कि ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करती है। वो कंपनी भी एसीज वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसकी भी मार्केट कैप तकरीबन यहाँ पर 27,000 करोड़ की है। तो एक बार जरूर से कंपैरिजन कर लेना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। स्टॉक पी 109 की है, इंडस्ट्री पी 85.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी ज़्यादा है। साथ ही साथ पीई रेशियो की बात करें तो 14.7 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन। और अगर हम यहाँ पे पूरे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की ही जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस सेक्टर में कोई भी स्टॉक को देख लो, कोई भी स्टॉक आपको मतलब लो वैल्यूएशन पर नहीं मिलेगा। सभी की वैल्यूएशन जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है फिलहाल। लाइक यहाँ पर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें, सिरमा एसजीएस टेक की बात करें, सबकी वैल्यूएशन आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगी फिलहाल के समय में। ठीक है, फिर यहाँ पर आरओसी 10.2%, आरओई 6.74%, कुछ खास नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 39.8%, प्लेज परसेंटेज 0 है। फिर करंट प्राइस 6,006 रुपये की, 52 वीक हाई 7159 और लो है 2991 की। बुक वैल्यू 625 रुपये की। डेप्ट है 2032 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.96 की। फ्री कैश फ्लो है 567 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 55.1 रुपये की। चलो अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर। ठीक है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हमें बीच बीच में देखने को मिल रही है। लास्ट 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 20% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है, जो कि बढ़िया है। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो ओनली 7% सिंगल डिजिट्स की ग्रोथ रही है। फिर लास्ट 3 ईयर्स में 16%, टीटीएम में 18%, इस प्रकार की है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर की जो परसेंटेज है ये बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट्स में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार जरूर से आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि कंपेयर कर लेना है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ में। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो इसके कंपेरिजन में मुझे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ज़्यादा बेहतर लगता है। सभी चीज़ों के अंदर मुझे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर चीज़ें देखने को वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 39.79% की है और लगातार इनकी जो होल्डिंग्स हैं ये कम होते जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईज के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी बेहतरीन हैं। फिलहाल 26.39% की होल्डिंग्स हैं एफआईआईज के, और डीआईज की बात करें तो 17.8% के होल्डिंग्स हैं। एंड फिर पब्लिक की बात करें तो 16.02% के होल्डिंग्स हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो बढ़िया है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कंपनी है फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, क्योंकि जिस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है उस सेक्टर की डिमांड्स डेफिनेटली आगे चलकर रहने वाली है ही। और गवर्नमेंट की भी सपोर्ट इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी बेहतरीन ढंग से मिल रही है। लेकिन जैसा कि हमने अभी बोला कि इसके कंपैरिजन में मुझे पर्सनली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर है। आरओसी आरओई की बात करें तो वो भी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो लगभग मुझे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वजह से मैं उसके साथ चलना प्रेफर करूँगा अगर मुझे ईएमएस सेक्टर में स्मॉल कैप्स के साथ चलना है तो। ठीक है, अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ये स्टॉक पसंद है तो आप इसके साथ चल सकते हो। ठीक है, और देखो अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ ठीक ठाक मिल रही है। और यहाँ पर देखो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी है ये ठीक है, लेकिन उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज ना हो। ठीक है, सोच समझ कर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस स्टॉक के अंदर लगा दिए।
तो ये ध्यान में रखकर चलना है। आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं, मैक्सिमम यहाँ पर 5-6% या फिर मानकर चलो हार्डली से हार्डली 8%, इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। ये 8% भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 5% करके चलोगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो अपने रिस्क को मैनेज इसी प्रकार से किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन करके, ठीक है। एक साथ अगर सारे अमाउंट्स सिर्फ एक स्टॉक के अंदर लगा देते हो तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स मिलने के चांसेज हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन उसी के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट्स लगाएंगे जिस हिसाब से यहाँ पर रिस्क है। बाकी यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी ये जो स्टॉक है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर है और सपोर्ट पर बाइंग करनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। लेकिन डिस्काउंट्स की जहाँ तक कि हम बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे हैं। 52 एक हाई के लेवल से मात्र 15-16% की डिस्काउंट्स मिल रही है। तो अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रही है तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। वैसे इससे बेहतर डिस्काउंट्स यहाँ पर हमें इस लेवल पर मिल रहा था, जो कि है 5671 का लेवल। यहाँ पर 52 एक हाई के लेवल से देखें तो तकरीबन 20-21% की डिस्काउंट हो जाती है। तो बढ़िया थी यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अगर किन्हीं को एसआईपीज करना है तो वो इस सपोर्ट के लेवल पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किन्हीं को ये सपोर्ट पर ठीक लग रहा है तो वो यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, बल्क में बाइंग करने से बचना है। फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना, फिर से कह रहा हूँ कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया यहाँ पे, तो इस गलती को करने से बचना है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है, ये ध्यान में रखना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस जरूर से करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे को कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो एम्बर इंटरप्राइजेज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।